तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से क्वेश्चन की जो आपके आईबी के एग्जाम में पूछा गया था। इंग्लिश में भी इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में आराम से पढ़ लीजिए और अगले पेज में हिंदी में भी लिखा हुआ है। जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना पसंद हो उस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लीजिए और अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप वहां से भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। The team of A, B and C was supposed to complete a piece of work. Working alone, A could have completed the same work in 190 hours. B could have completed the same work in 285 hours and C could have completed in 342 hours. The trio decided that only one of the three would work at any point of time in the first cycle of 3 days. ये क्वेश्चन आप खुद से पढ़ लेते हैं, हम सीधे आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन वैसे इतना लंबा है, देख के भी करने का मन नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले नहीं, पढ़ने के बाद। ठीक, अब मैं सॉल्यूशन इसका कराऊंगा अभी। तो हिंदी में भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो डेटा है उसको ले लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, पीछे देख लीजिए, 190 दिनों में। ए 190 दिनों में कर रहा है, बी इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, फिर से देख लीजिए, तो बी कर रहा है 285 दिनों में, 285 दिन में। और सी जो है वो इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो सी की दिन जो है वो कितने हैं, 342, 342 है, ठीक है। इनका एलसीएम निकालेंगे, जब इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे आप तो 190, 285 और 342 आपको मिल रहे हैं, इनका एलसीएम निकालना है। सारे के सारे नंबर 19 से डिवाइड होते हैं, तो 19 से 10 बार, 19 एकम 19 और 19 बना 95, 19 एकम 19, 19 से डिवाइड करोगे तो 18 बार जाएगा। उसके बाद किससे डिवाइड करोगे मेरे भाई, 3 से डिवाइड कर लो, चलो ये 10 ही रहेगा, 3 पचे 15 और 3 छन 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये फिर कितना हो जाएगा वापस से 6, और तो कुछ कर नहीं रहा, ठीक, ओके। तो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे कितना, 60 गुणे 3 कितना, 180, 180 कुछ गड़बड़, 5 दूनी 10, अच्छा हाँ 2 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 2 तो इसके अंदर आता है। 6 पंचे 30 या 90, 19 गुणे 9 कितना होता है, 171, 171 और 0। तो यहां से आप बहुत आराम से ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 19 से डिवाइड करोगे 9 बार, बी की एफिशिएंसी निकालोगे तो 6 बार ये जाएगा और सी की एफिशिएंसी निकालोगे तो 5 बार जाएगा। यहां से आपने निकाल लिया इनकी 1 घंटे की एफिशिएंसी, 1 घंटे में कितने लड्डू खाते हैं, ठीक। यहां तक हो गया क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन काम खत्म। और ये बोल दिया गया कि तीनों अकेले अकेले काम करेंगे, एक साथ तीनों काम नहीं करेंगे, ठीक। अब आगे क्या हुआ है, 3 दिनों के पहले चक्र में ए ने पहले दिन 2 घंटे काम किया, बी ने दूसरे दिन 2 घंटे काम किया और फिर सी ने तीसरे दिन 2 घंटे काम किया, ठीक है। एक एक दिन की साइकिल है, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट डे क्या हुआ, फर्स्ट डे ए ने काम किया, कितने घंटे काम किया, 2 घंटे। सेकेंड डे भी बी ने काम किया 2 घंटे और थर्ड डे सी ने काम किया फिर से 2 घंटे, ठीक। ये क्वेश्चन में कह रहा है कितने घंटे काम किया, कितने घंटे काम किया, कितने घंटे काम किया, क्लियर। आगे फिर हो गया, यहां से सी ने किया, यहां तक की कहानी खत्म। 3 दिनों के दूसरे चक्र में, हर 3 दिन का चक्र आ रहा है, 3 दिनों के दूसरे चक्र में ए ने पहले दिन 4 घंटे काम किया, बी ने दूसरे दिन 4 घंटे काम किया और सी ने तीसरे दिन 4 घंटे काम किया। अब क्या हुआ, ये एक चक्कर खत्म, ये आपका फर्स्ट चक्कर खत्म। फर्स्ट चक्कर के बाद सेकंड साइकिल स्टार्ट होता है। अब ये 4 घंटे काम करेंगे, ये भी 4 घंटे काम करेगा, ये भी 4 घंटे काम करेगा, यही साइक्लिक ऑर्डर चलता रहेगा। थर्ड साइकिल में ये कितने काम करेंगे, 6 आवर, देख सकते हो क्वेश्चन में। सी ने तीसरे दिन 4 घंटे काम किया, 3 दिनों के तीसरे चक्र में, 3 दिनों के अब तीसरा चक्र आ गया। ए ने पहले दिन 6 घंटे काम किया, बी ने अगले दिन 6 घंटे काम किया और सी ने भी अगले दिन 6 घंटे काम किया। तो अब कितने कितने घंटे काम किया मेरे भाई, थर्ड डे पे 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, इस ऑर्डर में काम चल रहा है। और फिर उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है यह तब तक जारी रहा जब तक कि काम पूरा नहीं हो गया। चक्र n में प्रत्येक 2n घंटे के लिए काम करता है, क्लियर। n है मतलब अगर तीसरा साइकिल है तो 6-6 घंटे, चौथा साइकिल है तो 8-8 घंटे, 10वां साइकिल है तो 20-20 घंटे काम करना पड़ेगा, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया। अब
ये तो हो गया इतने इतने घंटे काम किए। तो अब जरा ये निकालो कि लड्डू खाए कितने जा रहे हैं। ए कितने खाता है भाई, ए कितने खाता है 9, बी कितने खाता है 6, सी कितने खाता है 5। तो पहली साइकिल में कितने खाए हो गए होंगे, 9 दूनी 18, या सीधे सीधे 9 6 15, 15 5 20, 20 दूनी 40, सीधे सीधे 2 कॉमन ले लिया है, 9 6 15 5 20 40। अब यहां पर 40 गए तो सभी ने अपने अपने वर्ग को डबल कर दिया। पहले 2 घंटे काम कर रहे थे, अब 4 घंटे काम कर रहे हो, तो 40 40 कितना, 40 का डबल कितना हो जाएगा 80। फिर अगली साइकिल में कितना हो जाएगा 40 80 120। क्लियर हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से अगर आप फोर्थ साइकिल देखेंगे तो ये कितने घंटे काम करेगा 8 घंटे, ये कितने घंटे काम करेगा। सब में देखो 9 मल्टीप्लाई होना ही होना है, 9 मल्टीप्लाई सब में होना ही होना है। यहां 9 9, यहां पे 6 6 और यहां पे 5 5, ये तो भाई मल्टीप्लाई चलना ही चलना है। ठीक, 8 घंटे ये भी काम करेगा, 8 घंटे ये भी काम करेगा, 8 घंटे ये भी काम करेगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो 120 यहां हुआ था, 40 80 120 कितना 160। तो भैया इस तरह से कितनी साइकिल तक जाओगे, कितनी साइकिल तक जाओगे। तो इसके लिए ऑप्शन की थोड़ी सी हेल्प लो, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं। 25 26 25 26 यानी कि 25 से बड़ा आंसर है, 25 से बड़ा आंसर है, यानी कि 24 दिन से बड़ा। 24 दिन क्यों लिया, क्योंकि 8 साइकिल आ जाएंगे। कितनी साइकिल आ जाएंगी, 8 साइकिल आ जाएंगी। यहां से आप कहां तक जाओगे 8 साइकिल तक। ठीक है, 8th साइकिल में कितने घंटे काम होगा वैसे 16 घंटे, तो 16 गुणे 9, फिर यहां पे भी कितने घंटे 16 गुणे 6, यहां पे कितने 16 गुणे 5, और वैसे यहां पे भी देखो तो 40 का पहाड़ा पड़ रहे हो, 40 80 120 कितनी बार जाएगा 8 बार, तो कितना हो जाएगा 4 8 32 320 खाएगा, 320 लड्डू खाएंगे। अगर हम देखें तो कितने दिन हो गए 24 दिन। 24 दिन क्यों, क्योंकि कितनी साइकिल आई 8 साइकिल, इस तरह के 8 चक्र आए। और इसमें आप ये देखो कि टोटल कितने लड्डू खाए, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। समांतर श्रेणी का पहला पद पता, आखिरी पद पता, फॉर्मूला आपको पता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। ठीक, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, n/2 n की वैल्यू है 8, 8 को 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 4, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 32 4 36 360, 360 का मतलब 36 दूनी 72, 1440 लड्डू खत्म हो गए कितने दिनों में 24 दिनों में। ठीक, खत्म 24 दिनों में 1440 खत्म। अब कौन सा दिन आया 25वां दिन, 25वां दिन आया, समझिएगा। यानी कि 9th साइकिल स्टार्ट हुई, 9th साइकिल स्टार्ट हुई तो ये कितने घंटे काम करेगा 18 घंटे। 1 घंटे में कितने खाता है 9, तो 18 गुणे 9, 9th साइकिल में 18 घंटे बोला था ना 2n, तो 9 घंटे में 18, 18 गुणे 9 कितना हो जाता है 162। 162 और खिला दो यार, 162 और खिला दो, 2 6 4 10 के 0, कैरी 1 4 1 5 और 1 6, 1602, 1602 खा लिए गए, 1602 खा लिए गए थे कितने 1710, 1710 में से 1602 खाए जा चुके हैं। 1710 में से 1602 खाए गए हैं, तो लास्ट की डिजिट कितनी बच रही है 8, 0 में से 0 घटा रहे हो, 0 में से 8 घटा, यहाँ पे 0 में से 0 घटा रहे हो 0, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है 108। 25 दिन हो गए, अब कौन सा आएगा 26वां दिन। पता नहीं कंप्लीट होता है कि नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन तो 25.5 भी है, 26.4 भी है, 25.8 भी है, 26 भी है, सारे ऑप्शन है। 108 बारी किसकी आई, बारी आई है बी की। 9वां दिन है, ये भी कितने घंटे काम करेगा 18, और 1 घंटे में कितने लड्डू खाता है 6, 18 गुणे 6 कितना हो गया 108। अरे वाह, ये तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो कितने दिन लग गए 26 दिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया 26 दिन। मजा आई, कैसा लगा क्वेश्चन है, आईबी का आया है भैया, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। 10 क्वेश्चन आसान 10 क्वेश्चन टफ, ये कह सकते हैं कि 12 क्वेश्चन आसान 8 क्वेश्चन महा टफ, ऐसा पेपर आया है। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया गया है। सिंपल सा काम था, पहले दिन 2 घंटे करो, अगले दिन 2 घंटे करो, अगले दिन 2 घंटे करो, तो 3 दिन में टोटल कितने घंटे काम हुआ 6 घंटे काम हुआ। लेकिन सबकी एफिशिएंसी अलग अलग है। तो पहला वाला 9 लड्डू खाता है, दूसरा वाला 6 खाता है, तीसरा वाला 5 खाता है। तो 9 6 15 5 20, सबने 2-2 घंटे काम किए हैं, तो 20 दूनी 40। अगले दिन डबल हो जाएगा 80, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, लास्ट में 8वें साइकिल तक पहुंचना है, क्योंकि 24 दिन से बड़ा आंसर। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ लिया। एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन